कितना है बदनसीब ज़फ़र दफ़न के लिए, दो गज़ ज़मीं भी न मिली कुएं यार में। दर्द में डूबा ये शेर उस गज़ल का हिस्सा है जो मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह ने कही थी। इंतकाल के बाद हिंदुस्तान की सरजमी में दफनाए जाने की हसरत लिए बहादुर शाह ज़फ़र ने बर्मा में आखिरी सांस ली और वहीं दफना दिए गए। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब क्विंट हिंदी के वीकली वीडियो अल्फाज में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में, जिन्होंने 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। इस संग्राम में भले ही हमारी हार हुई, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों ने अपने इत्तेहाद का सबूत दिया, जिसके एक नायक बहादुर शाह जफर थे। अक्टूबर 1775 में जन्मे बहादुर शाह जफर का पूरा नाम अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद था। वो अपने वक्त में सिर्फ मुगल बादशाह ही नहीं थे, उन्हें कलम की भी बादशाहत हासिल थी। वो शायर के तौर पर काफ़ी मकबूल और मशहूर थे। 1857 की बात है, अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया था और उस वक्त बहादुर शाह जफर पुराना किला छोड़कर हुमायूं के मकबरे में रहने लगे थे। जब मेजर हडसन मुगल बादशाह को गिरफ्तार करने के लिए हुमायूं के मकबरे पहुंचा, तो उसने बहादुर शाह जफर के सामने एक शेर कहा जो यूं था: दम दमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, दम दमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने शेर का जवाब शेर से ही कुछ यूं दिया: गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। उर्दू लेखक मौलवी करीमुद्दीन ने अपनी किताब तबक़ात शोराए हिंद में लिखा है कि बहादुर शाह जफर ऐसा शेर कहते हैं कि हमारे ज़माने में कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। रेख्ता वेबसाइट के मुताबिक बादशाह जफर एक विनम्र और रहमदिल इंसान थे। घमंड उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने के बाद भी उन्होंने कभी मदिरा को हाथ नहीं लगाया। बहादुर शाह जफर के बारे में ये भी बताया जाता है कि वो हिंदुओं की भावनाओं की कद्र किया करते थे और उनकी कई रीतियों को भी अदा करते थे। उनके पिता अकबर शाह एक मुस्लिम और उनकी माता लाल बाई एक हिंदू थी। बहादुर शाह जफर इस्लाम की सूफी धारा को मानते थे। उन्होंने उर्दू, फारसी, पंजाबी और ब्रज भाषा में साहित्य की रचना की। कहा जाता है कि गालिब और ज़ौक़ जैसे शायर उनके दरबार के रत्नों में शामिल थे। बहादुर शाह जफर ने मोहब्बत के कसीदे भी लिखे, जो आज उर्दू अदब में दिलचस्पी रखने वाले लोग गुनगुनाते रहते हैं। तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें, तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया। मोहब्बत चाहिए बाहम हमें भी हो तुम्हें भी हो, मोहब्बत चाहिए बाहम हमें भी हो तुम्हें भी हो, खुशी हो इसमें या हो गम हमें भी हो तुम्हें भी हो। हम ये तो नहीं कहते कि गम कह नहीं सकते, पर जो सबब गम है वो हम कह नहीं सकते। बहादुर शाह जफर को 1858 में बर्मा में रंगून की जेल में बंद कर दिया गया। उस वक्त वहाँ भी अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी। जेल में बादशाह जफर को बहुत परेशान किया गया। उनके लिखने पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। उन्हें कलम और कागज़ के लिए भी तरसाया गया था। ऐसे हालात में भी बादशाह जफर अपने दर्द को अल्फाज में ढालने से नहीं चुके। बहादुर शाह जफर ने ईंटों को कलम और जेल की दीवारों को कागज़ बना दिया और गज़लें लिखी। इसी दौरान उन्होंने ये गज़ल लिखी जो काफ़ी मशहूर है: लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफ़न के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफ़न के लिए, दो गज़ ज़मीं भी न मिली कुएं यार में। बहादुर शाह ज़फ़र ने अपनी ज़्यादातर गज़लों में आप बीती कहने की कोशिश की है, जिसमें दर्द, चुभन और एक तरह की छटपटाहट महसूस होती है। ये सारी कश्मकश सिर्फ बहादुर शाह ज़फ़र की नहीं थी, वो दर्द, चुभन और छटपटाहट पूरे हिंदुस्तान की थी। भरी है दिल में जो हसरत कहूँ तो किससे कहूँ, भरी है दिल में जो हसरत कहूँ तो किससे कहूँ, सुने है कौन मुसीबत कहूँ तो किससे कहूँ, कहूँ मैं जिससे उसे होवे सुनते ही वहशत, कहूँ मैं जिससे उसे होवे सुनते ही वहशत, फिर अपना किस्सा वहशत कहूँ तो किससे कहूँ, किसी को देखता इतना नहीं हकीकत में, किसी को देखता इतना नहीं हकीकत में, ज़फ़र में अपनी हकीकत कहूँ तो किससे कहूँ।
7 नवंबर 1862 की सुबह 5 बजे रंगून की जेल में मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह ने 87 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। बहादुर शाह जफर को आज के दौर का युवा भले ही उतना न पहचानता हो, लेकिन मनमोहन सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी तक जिस भी प्रधानमंत्री ने म्यांमार की आधिकारिक यात्रा की, वो 1857 की क्रांति की अगुआ और अपनी शायरी से बगावत की लौ जलाने वाले कलमकार को नहीं भूले और उनकी मज़ार पर जाकर खिराजे अकीदत पेश की।